हाँ, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास स्केचिंग में हमने कवर कर लिया लाइन, रेक्टेंगल, स्लॉट, पॉलीगन, आर्क और आपका सर्कल एंड एस्पिरेंट, राइट। यस सर। अब आता है आपका इलिप्स, इलिप्स और आपका फिलेट, ठीक है। इलिप्स आपका क्या होता है, जो आपका ओवल शेप होता है वही आपकी इलिप्स होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास देखो यहाँ पे आपके 4 पार्ट हैं, जैसे कि आपका एक इलिप्स, एक आपका पार्शियल इलिप्स मतलब आपका एलिप्टिकल आर्क, और अगर आपको पैराबोला या कोनिक सेक्शन बनाने की जरूरत पड़ जाए तो फिर आपका ये, ठीक है डियर। तो उसके लिए आप यहाँ से वो यूज करेंगे टॉप प्लेन अपना, और टैब टॉप प्लेन को चूज करके आप स्केचिंग में जाएंगे और फिर आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे इलिप्स। इलिप्स के लिए देखो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन ये होता है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले आपको सेंटर पॉइंट देना होगा। अच्छा बेसिकली आकाश आप बताएंगे इलिप्स की शेप कैसी होती है? सर एग जैसी होती है। आशीष, यस सर, एक जैसी। तो उसमें कितनी एक्सिस होती है? ओ, कौन सी? मेजर माइनर। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट यहाँ पे देंगे तो देखो ये आपकी जा रही है एक एक्सिस जा रही है, तो ये मेजर और माइनर तो डिपेंड करता है आपकी डिस्टेंस पे यस सर। कि आपको हॉरिजॉन्टल लेनी है मेजर या वर्टिकल लेनी है। तो आप यहाँ से इसको ले लो, क्लिक कर दो यहाँ पे, और ये आपकी दूसरी वाली एक्सिस, अगर ये मेजर बनानी है तो आप इससे बड़ी कर दोगे तो ऑब्वियसली ये आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी। यस सर। और उस डिस्टेंस से कम ले लोगे तो ये आपकी माइनर हो जाएगी, है कि नहीं? यस सर। तो लेकिन दोनों ही डिस्टेंस आप इसमें रेडियस ले रहे हो, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का और सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप इसको यहाँ पे इलिप्स बना सकते हो, और फिर इसको जैसे आप इसको फिनिश करोगे तो इसका डिस्टेंस आप स्मार्ट डायमेंशन से लेकर के चेंज कर सकते हो। सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है 31.35। अगर आपको ये 40 करना है टाइप करो और एंटर कर दो। और दूसरा डिस्टेंस आपका कौन सा है, ये इस पॉइंट से यहाँ तक का, तो ये आपका है 19.66। तो आप इसको अगर 20 करना चाहते हो तो 20 कर लीजिए। तो देखिए आपका ये एलिप्स बन गया, ठीक है डियर। यस सर। अगर आप इसी को यहाँ पे 60 कर दो तो ये आपकी मेजर हो जाएगी, देखो। यस सर। तो इस तरीके से आप इसमें एलिप्स ड्रॉ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो पार्ट होता है इसमें एलिप्स में, वो होता है आपका पार्शियल एलिप्स। पार्शियल एलिप्स का क्या मतलब होता है? पार्शियल एलिप्स का क्या मतलब होता है? पार्शियल इलिप्स सर वो पूरी कंप्लीट नहीं होती है, मतलब ओपन होती है। हाँ, तो एक बार अगर कहें इसको तो उसको एलिप्टिकल आर्क कह सकते हैं। यस सर। तो वही अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से पार्शियल एलिप्स लेंगे, ठीक है। और इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट दिया सेंटर पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट आपका फर्स्ट एक्सिस, और ये आपकी थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका कौन सा थर्ड पॉइंट। तो देखो वहीं से आपका आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना आपको बनाना है वहीं क्लिक कर दो। तो देखो ये आपका पार्शियल एलिप्स बन गया। दोबारा बनाना है तो देखो फर्स्ट पॉइंट,
ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। तो देखो वहीं से आपका आर्क बनना स्टार्ट। तो आप बना लोगे पार्शियल एलिप्स, एलिप्टिकल आर्क। यस सर। बेसिकली आपको इसमें 4 पॉइंट देने होते हैं। पहला सेंटर पॉइंट, फिर फर्स्ट एक्सिस का डिस्टेंस, और सेकंड एक्सिस के लिए जहां पे भी दोगे वो वहीं से आपका आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब देखो, अब इसमें अगला आता है आपका पैराबोला। पैराबोला आपने देखा होगा, शेप मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, 7th 8th में आता है आपका पैराबोला और हाइपरबोला। ठीक है, तो उसी शेप को आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, और देखो आपका ड्रॉ हो रहा है पैराबोला। ये आपका ये डिस्टेंस, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपको ड्रॉ करना है, तो ये इस शेप में आप इसको ले सकते हो। ठीक है डियर। और अगर आप Yes, कोनिक की बात करें तो कोनिक शेप में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब आप इसको नीचे की तरफ कितना भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो इन दोनों डिस्टेंस को। ये आपका कोनिक की शेप होती है आपकी। ये देखो हाइपर पैराबोला में और कोनिक में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? देने तो उसमें उतने ही पॉइंट होते हैं, लेकिन उसकी शेप पहले से ही डिफाइंड होती है पैराबोला की। और आपका कोनिक में आप उसका कितना कोनिक बनाना चाहते हो उसके लिए आपका डिपेंड रहता है। आप तीसरा पॉइंट उसको yes, चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, हाँ अब देखो ये होता है पॉइंट। अगर कहीं पे भी आपको कोई पॉइंट इंसर्ट कराना है तो आप वहां पे क्लिक कर दो, तो वहां पे देखो पॉइंट आपका इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से। ये पॉइंट कमांड है आपकी। इजी है ये तो, पॉइंट तो। फिर आता है आपका टेक्स्ट। यस सर। टेक्स्ट लो, कहाँ पे आपको टेक्स्ट देना है। जैसे कि आपको इस आर्क के अबाउट करना है, सिलेक्ट कर दो, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट लगा दो। जैसे कि आप इसमें ये मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, और फिनिश कर दो। तो देखो इस टेक्स्ट के लाइन पे उसके अलोंग आपका टेक्स्ट लिख जाएगा। किसी भी आपके प्रोफाइल के अलाउंग आप नाम कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से उसमें नोट कर सकते हो। हो गया? कर सकते हैं? यस सर। तो देखो ये आपका बेसिक जो कमांड है वो क्लियर हो गई है। अब इसमें देखो आपका आता है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड तो आपने ऑटोकैड में यूज किया होगा, दोनों ने अच्छे से यूज किया होगा ट्रिम कमांड, क्यों आशीष? yes sir, yes sir। तो सिमिलर तरीके से ही आपका यहाँ पे यूज होती है, बल्कि यहाँ पे तो और ज्यादा हमारे लाइंस पास। को ट्रिम करने के लिए सर। हाँ जी, तो ट्रिम और Yes, एक्सटेंड वो दोनों ही कमांड extend, आपको यहाँ मिलती हैं। ठीक है, अगर आप ट्रिम लेते हो तो इसमें देखो एक बहुत बड़े ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास। एक है पावर ट्रिम, एक है आपका कॉर्नर, ठीक है, फिर है आपका ट्रिम अवे इनसाइड, फिर आपका ट्रिम अवे आउटसाइड, ठीक है, और ट्रिम टू क्लोजेस्ट। तो इसमें बड़ा ही पावर ट्रिम का क्या मतलब होता है, पावर ट्रिम अगर आपने ले लिया और अपने कर्सर से जहां जहां आप उसे लेके जाओगे ना, वहां वहां से वो सारा ऑटोमेटिकली एरिया। सारे एरिया को कट कर देगा इस तरह से। ठीक है। यस सर। और उसमें एक चीज और रहती है, अगर आपने लाइन ली हुई है, लाइन सर्कल या कुछ भी इस तरह से आपने, ठीक है, तो उतना ही एरिया कटेगा जितना आपका इंटरसेक्शन है उसमें। ट्रिम लो यहाँ से, और पावर ट्रिम यहाँ से देखो सिर्फ फर्स्ट इंटरसेक्शन के लिए गया कि नहीं गया, देखो इंटरसेक्शन गया कि नहीं गया। तो सिर्फ आप इस तरह से इसमें ट्रिम कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को।
ठीक है। इसमें एक अच्छी बात है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाता है आपका। ऑटोकैड में तब भी आपका एक ऑब्जेक्ट रह जाता है, लेकिन उसमें तो आप सब कुछ ट्रिम कर सकते हो, डिलीट का भी काम कर सकते हो उससे। यस अब सर। ये है आपका कॉर्नर ट्रिम। कॉर्नर ट्रिम में क्या है कि जैसे कि देखो इन दोनों लाइनों को सेट कर लोगे तो देखो आउटसाइड की जितना भी इसमें आपका एक्स्ट्रा निकला था कॉर्नर पे, वो आपने ट्रिम कर दिया। आई बात यस समझ? सर। यस सर। मान लो जैसे कि ये कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन लिखनी हुई है आपकी, ये अगर आपको रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, ट्रिम कमांड लोगे और यहाँ से कौन सा यूज करोगे, कॉर्नर वाला। और एक ये लाइन अगर ऊपर वाला कर दोगे तो ये इस साइड वाली लाइनें गायब हो जाएंगी आपकी, और अगर इन साइड में करोगे तो ये इस तरह से जाएगा। आगे बात समझ? ठीक Yes, है। sir. अगला वाला ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, ट्रिम अवे इनसाइड। ठीक है, इसमें देखो दो पॉइंटों के बीच वाली लाइन को ही वो क्या करेगा, ट्रिम करेगा। ये देखिए ट्रिम हो गई दो लाइनों के बीच का। आपने क्या किया, पहले दो लाइनों को सिलेक्ट किया, जैसे कि देखो आपकी एक ये लाइन है, यहां से ट्रिम ले लो, आपकी एक तो ये लाइन हो गई, ठीक है, और यस सर। दूसरी आपकी ये लाइन हो गई। यस सर। और देखो ये वाली लाइन जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में बन रही है, यस सर। तब आप इस पे क्लिक करोगे तभी ये आपकी लाइन देखो पूरी यहाँ से यहाँ तक गई है। अगर समझ कोई गया और, समझ गया। अगर आपका पहला कोई ऑप्शन होता तो वो यहाँ से और यहीं तक तो ट्रिम करता। यस सर। इसमें हाँ आप सर। दो लाइनों को सेलेक्ट करने के बाद में उनके बीच की लाइन को आप ट्रिम कर सकते हो। सर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो ये दो आपकी लाइन अलग थी, यस और नो, ये वाली यस सर। लाइन, और इनको इंटरसेक्ट करती हुई एक तीसरी लाइन थी ये वाली। यस सर। तो उन्हीं को उसी के बीच की लाइन आपकी गायब हुई है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अगले वाले में आपका ये है आपका आउटसाइड, तो इसमें भी आप फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, और देखो इसमें क्लिक करो तो देखो इसमें दोनों साइड के आउटसाइड वाली लाइन गायब हुई है, अंदर वाली रह गई है। बात आई समझ में? पहले वाले में क्या हो रहा था कि उसकी अंदर वाली लाइन ट्रिम हो रही थी और बाहर वाली रह रही थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, दोनों तरफ से आउटर साइड वाली लाइन चली गई और अंदर वाली रह गई। आकाश समझ में आया? ये सर, पर सर ये कम यूज में आती होगी। देखो अगर यूज में आ जाए तो भाई कमांडे तो है ना। हाँ सर। अभी अगर आपको ऐसा जरूरत पड़ जाए तो होने को तो देखो आप इसमें कॉर्नर भी सर। कर सकते हो, पावर भी। हाँ बोलो। सर जब ये अंदर वाली लाइन जो लाइन मतलब सिलेक्ट कर रहे थे वही वाली ट्रिम हो रही थी। नहीं बेटा, दो लाइनें जो मतलब जैसे सिलेक्ट, जैसे ये दो लाइनें हमने जो सिलेक्ट कर रखी हैं, हाँ इसके बीच में अगर मोर देन वन लाइन है हाँ तो जिस लाइन को सिलेक्ट करेंगे वही तो ट्रिम होगी ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और सर जब बाहर के लिए करेंगे तो बाहर भी यही होगा, बाहर की लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना जिसे ट्रिम करना चाहते हैं। नहीं, बाहर के लिए भी मैंने अंदर ही क्लिक किया था। सर जो आपकी यहाँ से लाइन ट्रिम हुई है, ये वाली जो लाइन है, ये हाँ वाली जो लाइन है, ये ये वाली, हाँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, हाँ इन दोनों को सिलेक्ट करिए। ठीक है, अभी करते हैं। तो यहाँ से ये ले लो, एक आपकी लाइन ये हो गई। सर जस्ट वेट, एस्केप करना पड़ेगा आपको, ट्रिम कमांड लेनी पड़ेगी। आपकी एक लाइन ये हो गई और एक लाइन आपकी ये हो गई। ठीक है, अब कहाँ करना है बताओ? अब सर इसके बाहर जो है ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हाँ सब इसके बाहर आ रही है, ये भी है। तो बिल्कुल अब कौन सी ट्रिम करनी है उस पर क्लिक करेंगे ना, क्लिक करेंगे ना। अब हाँ जी, देखो ये तो अगर ये इस लाइन की अगर बात करो
तो ये लाइन आपकी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यस तो सर। ये आउटसाइड वाली है। तो अगर आप इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यही रह जाएगी और पूरी देखो आपकी ट्रिम हो गई, आपकी यहाँ से अच्छा लेकर के यहाँ तक। समझिए समझिए जितनी भी बस बाहर यही होगी, जानना जितनी भी बाहर होगी वो पूरी चली जाएगी आपकी। था। आ गया सर। आ गया समझ? यस सर। ओके वेरी गुड। अब इसमें लास्ट ऑप्शन और बचता है आपका, वो और कर लेते हैं। ट्रिम कमांड, ये है आपका क्लोजेट। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने एक लाइन को सेट किया, तो देखो ये जैसे ट्रिम आपका होता है ना ऑटोकैड में, दो इंटरसेक्शन के बीच की लाइन को ट्रिम कर देता है, वो उसी तरह से ये वर्क करेगा। देखो आपका सर अभी आवाज क्लास ले नहीं रहा आ हूँ, रही। बिजी हूँ, एक्चुअली फोन आ गया था। हाँ अब आ आवाज रही है? ब्रेक हो रही है। अब हो गई, आप आ गई। यस सर। यस सर। तो जैसे आप ऑटोकैड में करते हो ना, दो इंटरसेक्शन बीच की लाइन पे क्लिक करके, तो देखो उसी तरह से ये आपका वर्क करेगा। ये देखो आगे बात समझ में? बोलो आशीष। यस सर। यस सर। तो जैसे सिंपल है ये तो आपका। तो ये पांचों ऑप्शंस आपको समझ में आ गए ट्रिम के। यस सर। अब देखो, अब इसमें अगला आपका आता है क्या, एक्सटेंड। एक्सटेंड में क्या होता है, वो आपका देखो अगले क्रॉस सेक्शन तक बढ़ा देगा लाइन को। देखो इस तरह से, ये देखो ठीक है, ठीक है, देखो बढ़ रही है कि नहीं? यस सर। तो आप ऑटोकैड में आपने एक्सटेंड का यूज किया कि नहीं किया? यस सर किया है। तो उसी तरह से बढ़ रही है, कोई डिफरेंस है आपको? भैया तो पंखा क्यों चला रहा है? ठीक है ना? बोलो डियर, समझ में आया कि नहीं आया आपको? ट्रिम यस सर आ रहा है। ट्रिम और एक्सटेंड यस दोनों। सर। अब देखो ये है आपकी ऑफसेट कमांड। क्या है ऑफसेट? ऑफसेट में क्या होता है? ऑफसेट में क्या होता है? सर लाइन कॉपी हो जाती है। हाँ, एक तो आपका जितनी पैरेलल, डिस्टेंस पे चाहिए अपनी डिस्टेंस पर। बिल्कुल आपको पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का करनी होती है, क्रिएट करेंगे तो आप ऑफसेट यूज करेंगे। कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको अगर क्रिएट करने हैं तो आप ऑफसेट यूज करेंगे। ठीक है? यस सर। तो हाँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले एक लाइन बना लेते हैं और एक सर्कल बना लेते हैं। तो एक आपका ये सेंटर पे सर्कल बना लिया, जिसका सर आपने रेडियस, डिलीट ऑल कैसे किया सर? वो मैंने सेलेक्ट किया उसको, सबको विंडो वाले सिलेक्शन से, और डिलीट कर दिया, डिलीट बटन। तो ये आपका देखो 300 रेडियस का डायमीटर का एक वो है सर्कल, और ये आपका एक लाइन। फिनिश कर देते हैं इसको। अब यहाँ से आप लेंगे ऑफसेट कमांड। कितने डिस्टेंस पे करना है? 10 पे। तो आप इस पे क्लिक करो लाइन पे, तो देखो नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखो Yes, sir. देखो नीचे की तरफ आप यहाँ पे डिस्टेंस कितना देना चाहते हो ऑफसेट का? ऑफसेट आपको लेना पड़ेगा यहाँ से 20 कर दीजिए। 20 करना चाहते हो तो 20 दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करो, तो देखो ये आपका नीचे की तरफ आ रहा है ना? यस सर। तो आपका यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन कर दोगे तो देखो दूसरी तरफ बन जाएगा आपका। ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन से हटा दोगे तो नीचे की तरफ, और रिवर्स डायरेक्शन कर दोगे तो दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। और अगर आप सर्कल पे क्लिक करना चाहते हो, सर्कल पे क्लिक करोगे तो देखो अंदर की तरफ आ रहा है वो।
रिवर्स डायरेक्शन कर चेक अनचेक कर दो तो देखो बाहर की तरफ पहुंच गया। अब बाय ठीक है डायरेक्शन सर। पे कर दोगे तो दोनों तरफ आ जाएगा आपका। तो ये आपके ऑप्शंस होते हैं ऑफसेट करने के। आप यहाँ से कोई सा भी चूज कर सकते हो और फिनिश कर सकते हो इस तरह से। ओके सर। तो ये आपकी होती है ऑफसेट कमांड। ठीक है। अब देखो, अब आता है आपका मिरर। मिरर शायद मैंने आपको उस दिन बताया भी था, यस सर। याद है या दोबारा बताऊं? याद है सर। आशीष? यस सर, बताया वो रेफरेंस लाइन लिख करके। हाँ, आपको उसके लिए रेफरेंस लाइन लेनी ही पड़ेगी वरना वो आपका मिरर नहीं होगा। यस सर। अब देखो इसमें आता है पैटर्न्स। पैटर्न्स आपने एरे पढ़े हैं ऑटोकैड में कि नहीं? नो सर, नहीं पढ़ा है। ओके। आकाश यस आपने? सर। यस सर, रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे। बिल्कुल, वेरी गुड। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आकाश, इसमें एक रेक्टेंगुलर एरे होता है ऑटोकैड में, उसी की तरह यहाँ पे आपका होता है लीनियर स्केच पैटर्न। लीनियर स्केच पैटर्न का मतलब क्या होता है आपका, कि आप उसको किसी भी एक डायरेक्शन में कॉपी कर सकते हो। ठीक है। आप यहाँ से क्या करो, मतलब सर? बता रहा हूँ। यहाँ से आप लोग लीनियर स्केच पैटर्न ले लिया। आपकी डायरेक्शन 1 कौन सी है? एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस। डायरेक्शन 2 कौन सी है? वाई एक्सेस। वाई एक्सेस। तो हमें यहाँ से चूज करनी पड़ेगी कौन सी? जेड एक्सिस। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में आपको कितने डिस्टेंस पे कॉपी करना है इसको, वो डिस्टेंस देना पड़ेगा। इसका डायमीटर कितना है? 300। 300। और 20 का ये था, तो इसका मतलब आपका 340 हो जाएगा। यस सर। भाई ये जो 300 डायमीटर है आपके बीच वाले सर्कल का है ना, तो 20 का आपने ऊपर की तरफ ऑफसेट किया और 20 नीचे, और तो 20 का आपका नीचे की तरफ 40 बढ़ जाएगा डिस्टेंस। यस सर। तो और इनके बीच का गैप कितना चाहिए आपको? 350 दे देते हैं, 10 का डिस्टेंस बढ़ जाएगा आपका, है कि नहीं? और यहाँ पे देखो आपको कौन सी ऑब्जेक्ट को पैटर्न करना है, यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इस सर्कल पे सिलेक्ट कर दो, इस पे कर दो और इस पे कर दो, तो देखो तीनों एक एक करके सिलेक्ट हो गए। यस सर। और यहाँ पे नंबर 2 दे रखा है आपने, इसलिए 2 आए हैं। यहाँ पे नंबर बढ़ा दो आप। सही है, सही है सर। बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, 400 कर दोगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा बीच का। देखो बढ़ गया, देखो डिस्टेंस बीच का। यस सर। तो यस सर। ये आपका एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और दूसरी डायरेक्शन का अगर आप यहाँ पे बढ़ा दोगे तो देखो दूसरी डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस आपको 10 का दे रखा है आपने, यहाँ पे भी आपको 400 लेना पड़ेगा तभी तो प्रॉपर्ली आपको दिखाई देगा। तो देखो दूसरी डायरेक्शन में भी आपका जा रहा है। तो इसके हिसाब से सर आपके ये कैसे, एक बार फिर से बता दीजिए। ओके। यहाँ पे देखो ये आपका डायरेक्शन 1 के लिए प्रॉपर्टीज है कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। और ये देखो आपके नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो इसलिए देखो यहाँ पे 9 आ रहा है। आप कम कर दो। यस सर। कम कर दोगे तो देखो कम होते जा रहे हैं आपके। सही है सर। ठीक है। और ये है आपके डायरेक्शन 2 के लिए। डायरेक्शन 2 में भी देखो आपने डिस्टेंस 400 दिया है ऊपर के लिए। और कितने नंबर चाहिए देखो आपको, 1 2 3 4 दे रखे हैं आपने, 4 ही है यहाँ पे। तो बढ़ाना चाहोगे तो देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। यस सर।
और कम करोगे तो नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हो। कोई डाउट? नो नो सर। ये आपको रेक्टेंगुलर एरे समझ में आ गया? यस सर। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है आशीष? कैसे? नंबर ऑफ रोज कितनी है इस फिगर में? नंबर इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 4 रोज। कॉलम? कॉलम 1 2 3 4 5 5। वेरी गुड, आगे समझ? यस सर। यस सर। ठीक है, आप फिनिश कर दो इसको। तो देखिए बन के आ गए आपके सारे के सारे। अगर आपको ये सब कुछ रीड करना है तो आप यहाँ से ऐसे एक विंडो लोगे और एक्सट्रूड करा के भी मिरर कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, वो अलग चीजें आएंगी। वो आपके फीचर में मिरर वगैरह सारी चीजें अलग से यहाँ पे हैं। इसमें देखो पैटर्न्स भी हैं आपके, फिट भी है, ठीक है, और आपका मिरर भी इसी में है। इसमें 7-8 टाइप के आपके पैटर्न्स होते हैं। तो आप इसको डिलीट करना चाहेंगे तो आप ऐसे सिलेक्ट करो और डिलीट का बटन दबा दो और यस। तो ये आपके देखो सारे डिलीट हो गए एक साथ। आपके पैटर्न में एक और पैटर्न रहता है इसमें, दूसरा वाला, वो है आपका सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल लेना पड़ेगा। इसका डायमीटर आप ले लो कितना, 200। ठीक है, और एक छोटा सा सर्कल और ले लो यहाँ पे, ये रहा आपका, और इसका रेडियस ले लो आपका 10। तो डायमीटर आपका हो जाएगा कितना, 20। कम हो गया ये तो, 40 ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से लो आप कौन सा पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न। तो देखो ये आपका सेंटर पॉइंट आपको यहाँ देना पड़ेगा। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये आपका कौन सा पैटर्न, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो आपको चारों तरफ करना है। ठीक है, अब देखो इसमें नंबर ऑफ आइटम कितने आए आपके, 4। तो यहां से इसमें नंबर ऑफ आइटम्स आप बढ़ा सकते हो जितने चाहिए उतने, और इसको कर दो यहाँ से फिनिश। तो देखो सर्कुलर पैटर्न में आपका आ गया। यस सर। फिर आप इसको ट्रिम कर दो, पावर ट्रिम कर देते हैं, चलिए जल्दी हो जाएगा काम हमारा। और यहाँ से इसको फिनिश कर दो। देखो सारी चीजें आपकी ट्रिम हो गई, और इसको भी एग्जिट कर दो। अब फिर आप इसको यहाँ से एक्सट्रूड कर दोगे तो क्या होगा, आपका क्या बन जाएगा, गियर बन गया। इस तरह से आप इसको गियर बना सकते हैं। ठीक है आशीष, एक्सट्रूड कहाँ से किया? फीचर में जाके एक्सट्रूड कमांड। यस सर। ओके सर। तो ये रहता है आपका। अब इसमें देखो मेरे आपका स्केच में एक चीज और रह जाती है, मूव। मूव बड़ी इजी कमांड है। सबसे पहले आपको स्केच में जाना पड़ेगा और एडिट स्केच में, ये आपका स्केच है। ठीक है, अब मूव कमांड को यहाँ से, ठीक है, ये आपकी एक्स्ट्रा कमांड्स हैं, ये आपको मैं कल ही बताऊंगा। मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल और स्ट्रेच, 5 कमांड। ओके सर।
ठीक है, आज यहीं पे फिनिश करते Yes, हैं sir. इसको। कोई डाउट डियर यहाँ